Hello everyone, welcome to the video online class for 11th and 12th CBSE how to write notice writing. Guys, this is a short question in your examination. It is represented for 4 marks. Very first, you will watch the screen here, the structure of the notice. Here, very first, use the capitalization of the letters and words on the top of the screen. Very first, it is the issuing authority and agency. Guys, यहाँ सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम या किसी भी संस्था का कोई नाम लिखा जाता है और वो भी कैपिटलाइजेशन का यूज़ करते हुए। और गाइज इन दिस हैंड डेट मेंशन की जाती है और डेट मेंशन करने के लिए सबसे पहले जो एक क्लियर इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ पर वो डेट होती है जिस डेट को नोटिस इशू किया जाता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे कि गाइज यहाँ पर जो ये मार्जिन साइड है, दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड, तो मार्जिन यहाँ पर इक्वल होना चाहिए, बराबर, क्योंकि आपका जो नोटिस है वो नोटिस जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मिडिल और मिड ऑफ द पेज में रहनी चाहिए। इसके लिए भी आपको हाफ मार्क्स डिडक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले लिखते हैं नोटिस। नोटिस को भी हम लोग लिखते हैं कैपिटलाइजेशन का यूज़ करते हुए और कैपिटल लेटर को ही यहाँ पर यूज़ करते हैं। और जो हमारा नोटिस है वो गाइज यहाँ पर कैची हेडलाइन, जैसे कि मैंने बता दिया कि आई कैचिंग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद बॉडी ऑफ द नोटिस। तो गाइज बॉडी ऑफ द नोटिस में जानना चाहेंगे सबसे पहले कि बॉडी ऑफ द नोटिस की इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। फर्स्ट, रीजन फॉर राइटिंग द नोटिस। सबसे पहले रीजन होना चाहिए कि आप नोटिस किस रीजन से लिख रहे हैं। उसके बाद दिया जाएगा रेलिवेंट इवेंट एंड ओकेजन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि किस ओकेजन के लिए लिखा जा रहा है। उसके बाद डेट, टाइम एंड वेन्यू। और ये जो डेट है, टाइम है और प्लेस है वो इसमें 100% मेंशन होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो 1.5 नंबर मिलता है वो सिर्फ इसीलिए मिलता है कि ग्रामेटिकली कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए और डेट, प्लेस, टाइम मेंशन होना चाहिए। गाइस, इसकी जो बॉडी है तो बॉडी इसकी 50 वर्ड्स के मैक्सिमम शब्दों में लिखी जाती है। अब गाइस यहाँ पर आते हैं इस पोर्शन की तरफ। तो इस पोर्शन में देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में सिग्नेटरी। सिग्नेटरी का मतलब कि जो व्यक्ति इस नोटिस को लिख रहा है वो कौन है और उसकी पोस्ट को डेजिग्नेशन में यूज़ कर दिया जाता है। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ शाइन नेम लिख सकते हैं और वहाँ पर डेजिग्नेशन लिखते हैं, उसका पद लिखते हैं, जैसे कि नीचे दिया जाता है सेक्रेटरी, कैप्टन, हेड बॉय, हेड गर्ल, मॉनिटर ऑफ द क्लास। गाइज एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि हाउ टू डील अ कंप्लीट नोटिस राइटिंग। हेयर इट इज गिवन दैट मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड, न्यू दिल्ली। गाइज ये तो हो गया एक स्कूल का नाम और आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटलाइजेशन का 100% यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक बोल्ड नोटिस लिखा गया है, इसको भी कैपिटलाइजेशन का यूज़ करते हुए लिखा गया है। बाद में आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखा डेट मेंशन की गई है और वो भी इश्यूइंग डेट है कि जिस डेट को इशू किया गया है। गाइज इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर आपने देखा कि अटेंशन म्यूजिक लवर्स। अटेंशन म्यूजिक लवर्स का मतलब कि यहाँ पर ये टैग नेम है, ये नोटिस का टैग है कि ये किस इंफॉर्मेशन को दे रहा है, इसका रीज़न। उसके बाद अब यहाँ से लिखना स्टार्ट किया जाता है। तो लिखते समय सबसे पहले हमको क्या क्या चीज़ें याद रहनी चाहिए? डेट, टाइम, वेन्यू एंड ओकेजन इंफॉर्मेशन। तो आइए रीड करते हैं कि 50 वर्ड्स के
ड्यूरेशन में हम किस प्रकार से अपना कंप्लीट लेटर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द स्कूल इज होस्टिंग द 6th इंटर स्कूल म्यूजिकल कार्निवल फॉर क्लासेस 6th to 9th on April 10, 2012। तो इसमें जिस प्रकार की भी डेट आपको दी गई है आप अपनी डेट अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। एट इंडियन हैबिटेट सेंटर लोधी रोड एट 9 AM। यहाँ पर टाइम भी कंप्लीट मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि ऑल द टैलेंटेड स्टूडेंट्स with gifted boys may appear for the audition to be conducted in the presence of Miss Bella Sendre, the well-known singer on March 22, 2012। तो यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया है डेट, टाइमिंग और ये वेन्यू कंप्लीट कर दिया गया है स्कूल ऑडिटोरियम। यहाँ पर नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि कॉन्टैक्ट दी अंडरस्टैंड कि किस कॉन्टैक्ट में आपको अपना नोटिस तैयार कराना। उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन दे दी गई है कि लिखा किसने है, वरुण मल्होत्रा ने। अब वरुण मल्होत्रा की जो डेजिग्नेशन है वो है सेक्रेटरी म्यूजिक क्लब। गाइज इस प्रकार अब ये कंप्लीट आपका एक नोटिस राइटिंग हो गया। आप नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि नोटिस कितने प्रकार के होते हैं, किस किस ओकेजन के लिए लिखे जाते हैं, कौन कौन सी इवेंट होती हैं जिनके लिए नोटिस राइटिंग लिखे जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड share to all. Thanks everyone.